नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य की सीरीज में जो है ये 5वां वीडियो है। अभी तक जो है हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखा, उसकी उपयोगिता देखी तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या क्या जो है वन्य जीवों संरक्षण के लिए किया है, ये हमने देखा। अब दोस्तों आज बेसिकली हम वन लाइनर प्रश्न की बात करेंगे, जो किसी भी मध्य प्रदेश से किसी भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे व्यापम या पीईवी के द्वारा या फॉरेस्ट में या जेल पहरी किसी के द्वारा पूछा गया एग्जाम है, क्वेश्चन है, उस पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो है हम इसे शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा उससे अभ्यारण्य संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह बनाया है मैंने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का। दोस्तों मैं जितने टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूँ उतने टॉपिक का जो है एक एक मास्टर वीडियो जो आखिरी में है, प्री या व्यापम के सारे एग्जामों के लिए जो मैं दे रहा हूँ, इसमें कांस्टेबल, जेल प्रहरी सबके लिए प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रश्न जो है इसमें क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है, इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाए हैं उनको मैंने डिटेल से पढ़ाया है, तो उसको ज़रूर आप मेरे वीडियो उर्जित एकेडमी में जाके जो है आप लोग उसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है आप पे क्लियर हो जाएंगे। वो पढ़ने के बाद जब ये वीडियो लिखेंगे तो आपको एकदम सटीक और बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, चाहे आप हों, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, एक बार में कोई चीज़ क्लियर कभी भी नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसलिए कम से कम कोशिश करें 102 बार वीडियो को ज़रूर देखें, अपना स्वयं का नोट्स बनाएं, जिससे कि वो अच्छी तरह से याद हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें अपना जो दिमाग है डबल माइंडेड रहता है, मतलब दो चीज़ें सोचता है। ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा भी आपको हल्का सा कन्फ्यूज़न हो गया तो ये समझिए कि वो हल्का सा कन्फ्यूज़न आपको वो आंसर गलत कर देगा। ठीक है, तो ऐसी कोई गुंजाइश मत रखिए। ठीक है, मेरे पुराने वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं उर्जित एकेडमी में, आप वहाँ जाइए, उसको एक बार देखिए, डिटेल में देखिए। चाहे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कोई सा भी राष्ट्रीय उद्यान हो, उसमें डिटेल में बताया गया है। इसके बाद जो है आप मेरे ये वाला जो मास्टर वीडियो है, जो मैंने वन लाइनर प्रश्न बनाया है, इसको देखिए। इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। कौन है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना। दोस्तों जैसे जब मैंने आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान डिटेल में पढ़ाया था, तो मैंने उसमें बताया था कि 1879 में जो है, जब देश स्वतंत्र हुआ था, जो स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय क्या है, उसको आरक्षित वन घोषित किया गया था। फिर उसको 1933 में, ठीक है, 1900 क्या हुआ, 1933 में उसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। और साथ में इसके जो है कुछ सालों बाद 1 जून 1955 को उसको राष्ट्रीय उद्यान जो है दर्जा दे दिया गया। इस हिसाब से मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हुआ? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान हुआ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और फिर उसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर कौन सा चलाया गया? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया 1974 में। ठीक है, 1974 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर पे जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, तो प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हुआ? क्षेत्रफल के हिसाब से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हुआ। भारत का पहला, मध्य प्रदेश का नहीं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे अपना शुभांकर जारी किया, वो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। शुभांकर क्या था? भूर सिंह या बारासिंघा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके बाद क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला। कहाँ है? मंडला। कुछ थोड़ा सा 1 या 2 किलोमीटर बालाघाट में पड़ता है, पर मैक्सिमम जो है मंडला में है, इसलिए मंडला ही लगाएंगे। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, एकदम सीरियस स्टूडेंट ही जो है पढ़ें, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ने के प्रति सीरियस नहीं हैं तो आप फिर सिलेक्शन या नौकरी की इच्छा छोड़ दीजिए। इसके लिए आपको सीरियस होना ही पड़ेगा, जिसे बोलते हैं तन और मन से जो है आपको इसमें लगना पड़ेगा। तो तन और मन से ही लगना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो फ्री है, इसलिए धन की तो बात ही नहीं है, इसलिए तन और मन से पूरी तरह से लगना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है।
इसके बाद कान्हा किसली में प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई गई 1974 में। ठीक है, देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, अभी आगे और होंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, बशर्ते ये होता है कि अगर हम पढ़े नहीं रहते तो हमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, मैंने डिटेल में भी जो है उर्जित एकेडमी में वीडियो डाल रखा है, अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके और देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाउट लगता है तब बिल्कुल पूछिए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका प्रॉपर जो है जवाब दूंगा मैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है? तो मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ये जो बनाया है मैंने शॉर्ट में यूज़ किया है हर बार जो है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया गया है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, इस पर भी हम आगे और बात करेंगे। इसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर है। वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में या व्यापक में किसी एग्जाम में पूछा जरूर गया है। ठीक है, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं, ये प्रश्न मेंस में कम से कम 3 बार पूछा गया है। 3 बार सोचिए, यानी 3 साल पूछा गया है। अलग अलग सालों में जो है पीसीएस के एग्जाम होते थे, मेंस में 3 बार पूछा गया है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत चल रहे हैं? 5। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य है। एक अभ्यारण्य है जिसे सेंचुरी बोलते हैं, वो रातापानी सेंचुरी है। ठीक है, रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कुछ हिस्सा सीहोर में आता है और मैक्सिमम हिस्सा रायसेन में आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 5 प्रोजेक्ट, 5 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो छोटे छोटे जीवाश्मों पे कास्ट पे बना है वो है डिंडोरी जिला में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है? पेंच नदी। दोस्तों पेंच नदी जो है ऐसी नदी, उसी के नाम पर ही ये राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। पेंच नदी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी बीच से बहती है वो। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता पेंच राष्ट्रीय उद्यान की है, इसका एक और नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भूलिएगा मत, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का है? पेंच का है। ठीक है, 2013 के एलडीसी के प्रश्न में मतलब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको जो है बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सारी चीज़ें हैं, बहुत सटीक है और एकदम बिल्कुल आप लोगों के लिए ये एक प्रकार का मास्टर वीडियो है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। हो सके तो इसको जो है अच्छी तरह से वीडियो को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, इसके बाद डाउनलोड करके इसके नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको बिल्कुल भी भूले ना। और हर एग्ज़ाम में एक अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान से या फॉरेस्ट से पेपर आता ही आता है, क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैंने इन सभी के वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, आप उर्जित एकेडमी में देख सकते हैं। चलिए ठीक है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। इसका एक दूसरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। पेंच नदी बीचों बीच बहती है और महाराष्ट्र में जो है इसका राष्ट्रीय उद्यान है कुछ हिस्सा होता है, इस पर मैं आगे बात करूँगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? दोस्तों जब मैं पढ़ाया था डिटेल में, मैं बार बार बोल रहा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेल पहरी में क्वेश्चन आया हुआ है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ी, विंध्याचल की 35 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, विंध्याचल की कितनी? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरता है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से। कहाँ है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? बिल्कुल, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे शिवपुरी में है? क्योंकि क्या होता था कि जो पहले जो सिंधिया परिवार है माधवगढ़, ठीक है, तो माधवराव सिंधिया, तो वो जो है सिंधिया फैमिली है, वो कहाँ? ग्वालियर की है। ग्वालियर के पास में शिवपुरी है। तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे सिंधिया, उससे राजवाड़े से, वो शिकार के लिए माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आया करते थे। इसीलिए जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दी। कब बना था राष्ट्रीय उद्यान? 1958 में बना था। ठीक है, 1958 में राष्ट्रीय उद्यान बना था। हाँ, सबसे खास बात, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर नहीं चलाया जा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किसमें राष्ट्रीय प्रोजेक्ट टाइगर का योजना चलाई जा रही है? सब में होगा, पर माधवगढ़ नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जॉर्ज कैसल नामक भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये है
माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। एक्चुअली क्या था, जब जॉर्ज पंचम जो है भारत आ रहे थे तो उन्हीं के स्वागत में जो है जीवाजी राव सिंधिया जी ने ये महल बनवाया था, ठीक है, भवन बनवाया था। कैसा? कैसल जॉर्ज जॉर्ज कैथल भवन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इग्नोर बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया में है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें सफेद शेर और भैंसा को संरक्षित किया जा रहा है। सफेद शेर पाए जाते हैं, भैंसा को जो है जिसे गौर बोलते हैं उसे संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। शेर, चीता, भालू, तेंदुआ, बाघ, ये सब वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इसलिए मैं बार बार उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, जो कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अलावा किस राज्य में शामिल है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सीधी सिंगरौली में आता है। गांधी, यहाँ गांधी का कीजिएगा, कहाँ आता है? सीधी सिंगरौली में आता है, और वहाँ से लगा हुआ छत्तीसगढ़ है। तो जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का बहुत बड़ा भाग कहाँ चला गया? वो चला गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। साल वृक्ष इस उद्यान में सघनता है, साल वृक्ष इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। विश्व बैंक की 7 अभ्यारण्य संरक्षण योजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जा रही है। इसमें पेंच, जिसमें मोगली प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था, ठीक है। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। 0.27 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, बहुत छोटा, 1 किलोमीटर भी नहीं है, ठीक है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? अच्छा, धार जिले में, ठीक है, प्रस्तावित है। बहुत सारा काम हो गया है। ओमकालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ प्रस्तावित है? खंडवा जिले में, है ना। ओमकालेश्वर परियोजना भी है। जब मैंने आपको नदियों बांध बनाए थे तो मैंने बताया था वो परियोजना है नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो ये वहीं पर खंडवा में है। और महाहेश्वर कहाँ है? वो खरगोन में है। इससे कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे माधवगढ़ बांधवगढ़ है, जैसे ओमकालेश्वर महेश्वर में, है ना। अंतर इसलिए क्या होता है, यहाँ समझ में आ रहा है लेकिन बाद में हम कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लाना है। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो घाटी गांव और करेरा अभ्यारण्य है, ये किसका संरक्षण कर रही है? सोन चिरैया का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, घाटी गांव और करेरा, ठीक है। घाटी गांव कहाँ है? घाटी गांव तथा करेरा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? घाटी गांव तो ग्वालियर में है और करेरा शिवपुरी में है, ठीक है। अभ्यारण्य है। सोन चिरैया को जो है, सोन चिड़िया को क्या है? संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद सरदारपुर, ये जो है बेसिकली सरदारपुर है। सरदारपुर तथा सैलाना अभ्यारण्य किसका संरक्षण हो रहा है? खरमोर पक्षी का। सरदारपुर कहाँ है? सरदारपुर धार में है। सैलाना जो है रतलाम में है, ठीक है। याद रखिएगा दोनों, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, पक्षी अलग अलग। सरदारपुर धार में है, सैलाना रतलाम में है। कौन सा पक्षी? खरमोर पक्षी। और घाटी गांव और करेरा सोन चिरैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? चीतल है, आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन है? नौरादेही, सागर में। दोस्तों, मैं नौरादेही में किसका संरक्षण किया जा रहा है? आप लोग को मैंने बताया था, नौरादेही में जो है अफ्रीकी चीते को जो है यहाँ पे संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। प्रस्तावित है, शायद अभी काम चल रहा है इस पे। इसके बाद प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल इंदौर में है, ठीक है। बड़ा कौन सा है? सागर में नौरादेही, और छोटा रालामंडल, आया हुआ प्रश्न है। बोरी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद जिले में है और सागौन के वृक्ष के लिए फेमस है। बहुत पुराना, इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के सागौन बोरी बने पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख सागर नामक कृत्रिम झील है? सांख सागर कृत्रिम झील है, वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आया हुआ प्रश्न है। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? होशंगाबाद में है। प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जिसमें बस, जीप, हाथी, डोंगी तथा नाव चलाने की अनुमति है? सोचिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये जेल प्रहरी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। वो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। एक्चुअली क्या है, यहाँ एक मढ़ई पर्यटक स्थल है जिसपे जो है ना इन सब चीज़ों को चलाने की इजाज़त है शासन के द्वारा, इसलिए जो है यहाँ, या बीचों बीच पड़ता है, इसलिए जो है यहाँ चलाने की अनुमति है। ये सोचिए, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी आते हैं, तो आपको माइंड पूरा ओपन करके ही इस वीडियो को पढ़ना समझना है।
नहीं तो क्या होता है, हम पढ़ ये रहे हैं लेकिन हम सोच कहीं और रहे हैं। ये होता है बिल्कुल कि हम पढ़ तो यहाँ रहे हैं, सुन तो यहाँ रहे हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो कहीं और होता है। सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें फोकस करके चलना है। चलिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 528 किलोमीटर। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? ये राला मंडल में है, 2017 में है। दोस्तों, राला मंडल कहाँ पर है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राला मंडल इंदौर में सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आप लोगों को, भूलना नहीं चाहिए। अगर आपने राला मंडल पढ़ा है तो राला मंडल संबंधित सारे फैक्ट हमको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी एग्जाम में पूछे तो हम बता पाएँ, साथ ही साथ अगर राला मंडल के बारे में हमें 50 शब्दों में लिखने को आए तो जितने हमें फैक्ट याद है हम सारे फैक्ट डाल दें उसमें। ठीक है, तब तो बात बनेगी। तो इस तरह से अपन को सोचना है, केवल जो है वर्तमान परिदृश्य में एक साइड सोचने से काम नहीं होगा, चारों तरफ से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है बोरी वन को। ठीक है, बोरी वन अभ्यारण्य में है, और का अभ्यारण्य कहाँ है? होशंगाबाद में है। किसके लिए सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है? क्या? सागौन के लिए जाना जाता है। ठीक है, होशंगाबाद में है। इसके बाद प्रदेश के किस अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शामिल किया गया है? रातापानी। देखिए, ये अभ्यारण्य है, मैंने आपको बताया था 5 प्रोजेक्ट, 5 राष्ट्रीय उद्यान है और एक अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी है। रातापानी और कहाँ अवस्थित है? अगर प्रश्न आएगा तो आप रायसेन लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर रायसेन और सीहोर आएगा साथ में अगर आ गया तो दोनों लगाएंगे, रायसेन और सीहोर में भी है। ठीक है, प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? आगर मालवा में। ठीक है, आगर मालवा में किया गया है। अभी हाल ही में दूसरा भी किया गया है। दूसरा कहाँ है दोस्तों? 2018 में किया गया है। वो 2018 या 17-18 में किया गया है। वो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर में। ठीक है, बसामन मामा। ठीक है, नाम है बसामन मामा, सिरमौर मध्य प्रदेश, वो रीवा में है। दूसरा गो अभ्यारण्य बनाया गया है। पहला ये है, दूसरा बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखिएगा, दूसरा पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। केन अभ्यारण्य कहाँ है तथा उसकी स्थापना कब हुई? केन अभ्यारण्य जो है बेसिकली छपन्ना छतरपुर में 1981 में जो है बना है। केन नदी भी है जो पन्ना जो अभ्यारण्य उसके बीचों बीच प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने ये भी मैं आप बताऊंगा जितने अभ्यारण्य हैं, कहीं एक अभ्यारण्य है हो या राष्ट्रीय उद्यान हो, उनमें नदियाँ जरूर बहती हैं और नदियाँ भी पूछी गई है। तो मैंने इसमें बताया हुआ है, मैं आगे इसको जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो केन अभ्यारण्य के बारे में बात कर रहे हैं हम। केन अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना छतरपुर में है, 1981 में स्थापित किया गया है। ठीक है, केन नदी भी है जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच बहती है। सरदारपुर अभ्यारण्य किस पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है? खरमोर पक्षी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चंबल अभ्यारण्य का विस्तार मध्य प्रदेश में तो है, इसके अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, श्योपुर जो धौलपुर है वो वाला क्षेत्र में, और जो इटावा में यूपी के इधर। ठीक है, तो ये दोनों उसमें भी है, प्रश्न पूछा गया है, आने की संभावना है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सीधी जिले में। ठीक है, लेकिन अगर सीधी के अलावा सिंगरौली आए तो आप सीधी सिंगरौली भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों जो है दोनों चीज़ आ सकती है, इसलिए आप तैयार रहिए। अब देखिए, ये इतने राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, आए हुए प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? बंजर तथा सुपर्ण नदी बहती है। बंजर और सुपर्ण नदी बहती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में तवा और देवना नदी बहती है। पन्ना में केन नदी। बांधवगढ़ में चरण गंगा नदी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन सी नदी बहती है? कहाँ है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान? सॉरी, धार में है। यहाँ मैं लिखना भूल गया, धार में है। और बाघ और जोवट नदी बहती है। ठीक है, बाघ और जोवट नदी बहती है। जोवट परियोजना अपन ने बात की थी, अब देखिएगा उसमें तो आपको दिखेगा जोवट परियोजना के बारे में हमने बात की थी, धार में है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी बहती है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बरही नदी बहती है। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में सोन, गोपत और बानस नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि कान्हा में कौन सी बहती है? बंजर और सुपर्ण। ठीक है, सतपुड़ा में तवा और देवना। पन्ना में केन नदी। बांधवगढ़ में चरण गंगा नदी। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में जो है धार में है, उसमें जो है जोवट और बाघ नदी बहती है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी बहती है।
ठीक है। ये छोटी छोटी नदियाँ जो बहती हैं जिसके कारण ही राष्ट्रीय उद्यान जो या अभ्यारण्य हो ये हरे भरे रहते हैं। ठीक है, इसका एक कारण है। अब यहाँ पे बहुत जैव विविधता पाई जाती है, एक तो जंगल रहते ही हैं और पानी और रहता है, इसलिए जैव विविधता बहुत पाई जाती है। ठीक है, तो हम जो है हमने बात किए था राष्ट्रीय उद्यान और इनका महत्व। तो महत्व इसलिए रहता है, आप देखिएगा उसमें मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं और बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। आप उसमें देखेंगे तो शायद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला जो है, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? दोस्तों ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आया हुआ प्रश्न है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ जिले में किस भगवान की मूर्ति स्थापित है? भगवान विष्णु जी की। दोस्तों ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है अलग अलग। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको भी जो है इम्पोर्टेंस देंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ किले में, बांधवगढ़ किला भी है, इसमें भगवान कौन से हैं? विष्णु जी भगवान है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन सी नदी बहती है ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में? चरणगंगा नदी बहती है। ठीक है, चरणगंगा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि शायद विष्णु जी का जो है पैर जो है उसी से, मतलब उन्हीं से संबंधित जो है कुछ कथाएं हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में लैंड ऑफ वाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड ऑफ वाइट टाइगर कहाँ पाया जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, उमरिया में, तो ये वही है। केन नदी में किसका संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? मगरमच्छ एवं घड़ियालों का। किसका? मगरमच्छ एवं घड़ियालों का। प्रदेश से किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों का संरक्षण प्रदान किया जा रहा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बना और बीचों बीच केन नदी बहती है। ठीक है, और क्या विशेषता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बताइए? पन्ना छतरपुर में जो है ये स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। कब किया गया है? 1994 में किया गया है। ऐसे याद रखें इसको। रेप्टाइल पार्क बनाया गया है किसमें? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, यानी रेंगने वाले जीव जंतु का एक पार्क बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का तीसरा जैवमंडल क्षेत्र कब घोषित किया गया है? ठीक है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर? मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का तीसरा जैवमंडल क्षेत्र घोषित किया गया है 1911 में, 25 अगस्त 1911 में। ठीक है, इसके अलावा जो है दूसरा कौन सा है? पहला पचमढ़ी, दूसरा अचान कमान और तीसरा बिल्कुल जैवमंडल राष्ट्रीय पन्ना में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किस बार प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 1994 में। प्रदेश में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित द जंगल बुक करना का क्षेत्र माना जाता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, हम इससे बात कर चुके हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक्चुअली क्या है? ये ब्रिटिश लेखक हैं जिनकी जो एक किताब वो है जंगल बुक, द जंगल बुक, ये बहुत फेमस है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जो है यहाँ पर थोड़ा सा प्रभावित है, इसलिए जो है मोगली भूमि यहाँ पे या मोगली लैंड बनाया गया है। पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के अलावा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पेंच राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, पेंच नदी बीचों बीच बहती है। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में महाराजा का शाही आरक्षित शिकार हुआ करता था स्थल था? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ग्वालियर की बात आई इसलिए आप याद रखेंगे माधवगढ़, और ये कहाँ है? शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शांख सागर कृत्रिम झील है? माधवगढ़ में। शायद ये रिपीट हो गया, एक बार पीछे आ चुका है। बीचों बीच कौन सा मार्ग गुजरता है? NH3। ठीक है, आगरा एंड मुंबई से। मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुंघवा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PCS में भी आया, फॉरेस्ट में आया, फॉरेस्ट गार्ड में भी आया, बहुत जगह आया। और सब इंजीनियर जो PSC लेती है उसके द्वारा भी जो है, सॉरी व्यापम है उसके द्वारा भी आया हुआ प्रश्न है, बहुत जगह पूछा गया है, इसलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है घुंघवा। प्रदेश से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन जीवों गोद लेने की प्रथा प्रारंभ हुई? ये भोपाल के वन विहार में है। मतलब आप यहाँ पे जो है आपको जो भी जीव जंतु पसंद हो आप उसको गोद ले सकते हैं, उसका खर्चा आप उठाएंगे और आपके नाम से वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप उसे ले नहीं जा सकते, लेकिन जो है आपके नाम से आपको उसके लिए कुछ जो है फंड भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, भोपाल स्थित वन विहार की स्थापना 1979 में हुआ, ये आया हुआ प्रश्न है। कूनो पालमपुर जो कि गुजरात के गिर से शेर लाए जा रहे हैं, तो उसको यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। किस जिले में आता है? श्योपुर में आता है। ठीक है, श्योपुर जिले में आता है।
इसके बाद भारत और प्रदेश का प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो है सतना जिले में है। काफ़ी फेमस रहा, बहुत दिनों तक जो है इसका अक्सर जो है न्यूज़ चैनलों में भी आया और बहुत ही अच्छा है ये। आप देखेंगे तो आपको काफ़ी जो है अच्छा लगेगा। कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अब यहाँ पर जो है छोटे छोटे कुछ अभ्यारण्य बनाए गए हैं, बहुत पूछे गए हैं कि कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ अवस्थित है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। कालीभीत अभ्यारण्य जो है बैतूल जिले में स्थित है। कहाँ है? बैतूल जिले में। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, अलीराजपुर में है। पसामन मामा गौ अभ्यारण्य जो है रीवा के सिरमौर में है। दोस्तों ये दूसरा गौ अभ्यारण्य, पहला कौन सा था? आगरमालवा में है। इसके बाद किस अभ्यारण्य में तितली पार्क बनाया गया है? वो सिंधोरी अभ्यारण्य रायसेन में है। ठीक है, सिंधोरी अभ्यारण्य कहाँ है? रायसेन में है। गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना में है। पनपठा अभ्यारण्य जो है शहडोल में है। फेन अभ्यारण्य किस जिले में है? मंडला में। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रश्न आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए जो है इनको इग्नोर ना किया जाए। बगदरा अभ्यारण्य कहाँ है? सीधी जिले में है। मध्य प्रदेश के 3 घड़ियाल संरक्षण स्थल हैं। ठीक है, बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम चंबल जानते हैं, बाकी इन दोनों से उतना नहीं जानते जितना कि हम चंबल को जानते हैं। ये मुरैना में है। इसके अलावा केन अभ्यारण्य है, केन नदी पे बना हुआ है, पन्ना छतरपुर में है। और सोन अभ्यारण्य है सीधी शहडोल में, सोन नदी पे जो है बनाया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तीनों को। किस चिड़िया को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? सोन चिड़िया को। ये एक प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, किस चिड़िया को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है? सोन चिड़िया को कहा जाता है। इसके बाद क्या है? हालो बंजर घाटी कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों ये 4 से 5 बार प्रश्न पूछा गया है। सोचिए आप, ये हम अगर हम पढ़ें तो ऐसे प्रश्नों को हम इग्नोर कर देंगे, सिंपल बड़े बड़े प्रश्नों को हम देखेंगे, पर ये प्रश्न भी जो है पूछा गया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर ने घोषित किया गया? 94 में। और कास्ट जीवाश्म उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो है डिंडोरी में। ठीक है, डिंडोरी मंडला के पास में स्थित है, डिंडोरी में है। तो इस तरह से दोस्तों जो है ये मास्टर वीडियो जो है 1 लाइन प्रश्न वाला समाप्त हुआ। अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है जो पीसीएस के मेंस में लिखने को आया था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों के बारे में बताइए। ठीक है, प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? जैसे रातापानी हो गया, ठीक है, करेरा हो गया, ये प्रमुख अभ्यारण्य है। चंबल हो गया, केन हो गया, ये प्रमुख अभ्यारण्य जो है उनको 150 शब्दों में जो है लिखना है। इसका एक और वीडियो बचा है। इसके बाद जो है हम अगला जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हम टॉपिक लेने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मध्य प्रदेश के जो है हम लेंगे कृषि। ठीक है, तो अभी हम खनिज पे जो है हम इसका अगला वीडियो जो खनिज पे होगा, ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक होगा खनिज पे होगा। अभी एक वीडियो और आएगा मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है इस तरह की नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते रहिए, अपना स्वयं का नोट्स बनाइए, और आपको किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और उसका हल ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।